Good morning, students. In the previous class, we have read Unit 5, and today we are going to start the new unit, Unit 6, with the topic Class Discussion. Class Discussion, it's a short poem written by Jervis Finn. So, let's start the poem. In the class discussion, Jenny, you hardly said a word. यहाँ पिक्चर में देख करके आप लोग पता कर पा रहे होंगे कि ये जो सारे बच्चे हैं ये किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइव क्लास में कोरोना वायरस और उसके सेफ्टी मेजर्स पे डिस्कस किया था। तो सब ने क्लास डिस्कशन का मतलब क्या, जब हम लोग सब अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, और सबके आइडियाज़ जानने के बाद हमारा जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि आपने कोई किसी टॉपिक पे 2 पॉइंट्स आप उसके बारे में जानते हो, आपको क्लास में कहा गया कि आप उसके बारे में बतलाइए, तो आपने 2 लाइन बतलाया। फिर उसके बाद 1 बाय 1 जब सारे स्टूडेंट्स उस टॉपिक के बारे में अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं तो हम और भी बहुत कुछ जो है उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है डिस्कशन का, ठीक है। तो यहाँ इस क्लास में भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया जा रहा है। तो किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है ये आप लोगों को अपनी बुक में पिक्चर देख करके गेस करना है और नेक्स्ट क्लास में बतलाना है कि किस टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है। गौर से देखना इस पिक्चर को, आप लोग समझ जाओगे कि कौन से टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है। तो पोएम में यहाँ देखो, ये टीचर हैं और ये जेनी से कह रही हैं, इन द क्लास डिस्कशन में यू हार्डली सेड अ वर्ड, तुम जो हो मुश्किल से एक वर्ड बोलते हो। हार्डली मतलब मुश्किल से, बहुत कठिनाई से। तो इसका मतलब है कि जेनी जो है क्लास डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है, बहुत मुश्किल से वो जो है एक वर्ड बोलती है। उसके बाद है वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। एयर्ड ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। एयर्ड का मतलब होता है पब्लिकली किसी बात को बोलना, जो चीज़ हम जानते हैं और फिर उस बात को सबके सामने रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास डिस्कशन में आपसे जब पूछा जाता है तो वो पॉइंट आप जानते हैं, लेकिन जब वो बात को आप अपने फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने या फिर किसी के भी सामने जब आप बोलते हो, किसी को बतलाते हो, तो वो हुआ एयर्ड, प्रसारित करना, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन का मतलब आप लोग जानते हैं, राय। तो टीचर कह रही है कि हम सब ने अपने अपने ओपिनियंस रखे, लेकिन तुमने बहुत मुश्किल से, कठिनाई से हम तुमसे जो है एक भी वर्ड कुछ भी नहीं सुन पाए। वी बेयरली हर्ड, बहुत कठिनाई से हम लोग जो है एक वर्ड मुश्किल से तुमसे हम सुन पाए। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, तुम बैठी रही और साइलेंस में घूरती रही। सराउंडेड बाय द चैटर्स, सराउंडेड मतलब जेनी के चारों ओर जो है वो चैटर्स हैं। चैटर में बहुत ज़्यादा बोलने वाले, लेकिन जेनी कैसी है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। नाउ टेल मी जेनी, अब तुम बताओ जेनी, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और प्लीज़ साफ साफ बताओ। प्लेन मतलब क्लियर। मैम जो है, क्लास की जो टीचर है, वो जेनी से साफ साफ जानना चाहती है कि क्यों जेनी नहीं बोल पाई, क्या वजह है जिसकी वजह से जेनी चुप रही। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है जो तुम नहीं बतला पा रही हो, या फिर कोई ऐसी बात जो तुम नहीं समझ पा रही हो, जिसकी वजह से तुमने आंसर नहीं दिया, जिसकी वजह से तुमने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर जेनी बोलती है, जेनी लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेनी ने देखा
टीचर को और फिर उसने बोला हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी वॉइस लो थी, मतलब वॉल्यूम जो है वो लो था बट क्लियर था, साफ साफ उसने बोला। देयर आर मेनी पीपल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर रैदर क्वाइट, यू नो, जो बहुत ही शांत रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जैनी जो है क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही थी, क्यों नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो नेचर वाइज ही क्वाइट थी, मतलब उसे शांत रहना अच्छा लगता था, ज़्यादा बोलना वो पसंद नहीं करती थी। तो ऐसा देखो, ज़्यादा बोलना तो चाहिए भी नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो बोलना होगा ना। क्लास डिस्कशन में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर तो आपको करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। तो जैनी जो है ये नेचर वाइज ही क्वाइट है, मतलब कि शांत है। तो ये छोटा सा पोएम था, अच्छा सा प्यारा सा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और होमवर्क में इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आप लोगों ने देखे उसके स्पेलिंग, फॉर एग्जांपल डिस्कशन, एयर, ओपिनियंस, मैटर, रैदर, इनकी स्पेलिंग और साथ में इसके मीनिंग्स आपको याद करने हैं। आपके बुक में भी पेज नंबर 96 में कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपको लर्न करना है। यहाँ पर देखिए, डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, मतलब डिस्कशन का मतलब होता है किसी सिंगल टॉपिक पे ग्रुप में साथ में बातें करना। एयर्ड, मेक पब्लिक, जो अभी जस्ट बतलाया गया आप लोगों को, पब्लिक मतलब किसी बात को दूसरों को बतलाना। बेयरली, ओनली जस्ट, मतलब सिर्फ एक बार। स्टेयर, लुक फिक्सली विद आइज वाइड ओपन, स्टेयर मतलब किसी एक चीज़ को फिक्सली, मतलब नज़र इधर उधर नहीं, सिर्फ उस चीज़ को आंखें बड़ी करके देखना। कहते हैं ना कि आंखें फटी की फटी रह गई, तो स्टेयर मतलब घूरना। प्लेन, क्लियर, प्लेन का मीनिंग बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे हेयर इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पोएम में जो प्लेन का मीनिंग है वो है क्लियर, साफ साफ। So in the next class we will do the question answer. Till then, remember these new words and poem.